Now we will discuss in change in supply. Okay, what is a change in supply? सप्लाई में चेंजेस कैसे होते हैं? इसके पहले हम लोग ने देखा था वेरिएशन इन सप्लाई. ओके, तो वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई का मीनिंग सेम होता है, लेकिन उसके देखो फैक्टर जो है जिसके कारण चेंजेस होते हैं वो कंसिडर करेंगे और कंपेयर करेंगे. तो देखेंगे मीनिंग क्या है. व्हेन अदर फैक्टर चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर चेंज होते हैं, प्राइस कैसे रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, तो इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई. तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन सप्लाई, एक इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. हम लोग ने वेरिएशन इन सप्लाई में देखा था कि प्राइस के कारण क्या होता था, सप्लाई में वेरिएशन आते थे. और यहाँ पे देखो प्राइस सेम रहते हैं, अदर फैक्टर्स के कारण चेंज इन सप्लाई होता है. ओके, तो दोनों में कंपेयर करोगे तो ये जो क्वेश्चन है इजी लगेगा. ओके, तो देखेंगे वेरिएशन इन सप्लाई में हम लोग ने क्या देखा था कि एक्सपांशन इन सप्लाई यानी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. लेकिन चेंज इन सप्लाई में कौन से दो टाइप्स है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. तो देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई किसके कारण होता है. तो इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी, एंड जो भी कमोडिटी का सप्लाई राइज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. लेकिन किसके कारण होता है, तो ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, यानी अदर फैक्टर चेंज होते हैं तब, वो भी फेवरेबल, जैसे सच एज फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, यानी रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया. ओके, फॉल इन टैक्स रेट कम हो गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया. ओके, तो सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. लेकिन एक केस में देखो प्राइस कैसे रहती है, वाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस सेम रहेगी प्रोडक्ट की, बाकी के जो फैक्टर्स है उसके कारण सप्लाई बढ़ रहा है. ओके, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट टू ओरिजिनल ऑफ सप्लाई कर्व, यानी ओरिजिनल सप्लाई कर्व से वहां कहां पे शिफ्ट होता है, राइट में. चलो देखेंगे इन द डायग्राम. तो देखो डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस है. ओके, देखो प्राइस देखो सेम है, कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज इन सप्लाई में प्राइस हमेशा कैसे रहती है, कांस्टेंट. वेरिएशन में प्राइस चेंज होती है, लेकिन चेंज इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट रहती है. तब क्वांटिटी कितनी थी, देखो OQ, तब सप्लाई को कैसा था, SS, M के इधर था. ओके, देन प्राइस जब सेम ही रहती है लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण सप्लाई बढ़ जाता है, यानी Q से Q1 हो जाता है, तो देखो सप्लाई को होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट चला जाता है, यानी शिफ्ट कहां पे हो जाता है, राइट पे. देखो M से N पे गया, यानी SS सप्लाई का S1 के यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो इसे ही बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स. और उसके टाइम प्राइस कैसी रहती है, रिमेन सेम. देखो प्राइस सेम ही है. ओके, तो ऐसे ओरिजिनल सप्लाई का था S1 एंड S1 ए शिफ्ट इन सप्लाई का है. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे, देखो अबो टेबल क्वांटिटी सप्लाई शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस. इसके पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वो लिखना बहुत जरूरी है. डायग्राम जो भी आप ड्रॉ करेंगे तो उसको केयरफुली एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है. ओके, देखो सप्लाई राइज होता है फ्रॉम OQ टू OQ1 एट द सेम प्राइस. प्राइस कैसे सेम है, देखो OP. रिजल्टिंग क्या होता है, जो सप्लाई को रहता है in the outward shift of the original supply curve to the right from SS to S1 में शिफ्ट हो जाता है. It is known as increase in supply. ओके, ये था इंक्रीज इन सप्लाई. अभी देखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई क्या है. तो देखो डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज यानी कम क्यों होता है, तो डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी, है ना, कमोडिटी का सप्लाई कम हो जाता है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स फेवरेबल नहीं थे इसलिए सप्लाई कम हो गया. वहां पे देखो फैक्टर फेवरेबल थे इसलिए सप्लाई इंक्रीज हो गया. यहाँ फैक्टर फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, इसलिए सप्लाई डिक्रीज हो गया. कौन सी फैक्टर्स है देखेंगे, सच एज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल. इनपुट मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, कोई नहीं लेगा. ओके, देन इंक्रीज इन टैक्स रेट बढ़ गया. ओके, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी तो प्रोडक्शन कम हो गया. स्ट्राइक बाय वर्कर लोग स्ट्राइक पे चले गए तो प्रोडक्शन कौन करेगा, नो प्रोडक्शन नो सप्लाई. ओके, तो ये कारण है डिक्रीज इन सप्लाई के. लेकिन इसके टाइम देखो प्राइस रिमेन कांस्टेंट.
आप चेंज इन सप्लाई में प्राइस सेम ही रहती है, ओके। और वेरिएशन इन सप्लाई में प्राइस के कारण सप्लाई चेंज होता है, ओके। तो सप्लाई को यहाँ पे देखो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, यानी लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो देखो देखेंगे हम लोग इन द डायग्राम में, देखो एस एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, वाई एक्सिस पे क्या है प्राइस है, ओके। प्राइस देखो सेम है ओपी, है ना। बाद में देखो हमारा जो सप्लाई था ओक्यू, वो कहाँ पे आया, OQ2 पे शिफ्ट हो गया, ओके, ड्यू टू अनफेवरेबल फैक्टर्स, यानी सप्लाई हमारा कैसा गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो देखो ऐसे सप्लाई को शिफ्ट हो गया S2 पे, यानी M से N से M पे गया, ओके। यानी यहाँ पे देखो सप्लाई डिक्रीज हो गया है, किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण, लेकिन प्राइस देखो रिमेन सेम है, प्राइस ओपी सेम टू सेम है। अभी ये जो डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे इन द डायग्राम, क्वांटिटी सप्लाई शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस, एक्सप्लेन करना जरूरी है। सप्लाई फॉल होता है फ्रॉम OQ से OQ2 पे गया एट द सेम प्राइस, ओपी देखो प्राइस सेम है, रिजल्ट इन इनवर्ट शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई को कैसा हो गया, इनवर्ट चला गया, अंदर चला गया टू द लेफ्ट साइड में, फ्रॉम SS से S2 पे चला गया। तो इट इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये था डिक्रीज इन सप्लाई। आप इतना याद रखो, चेंज इन सप्लाई किसके कारण होता है, तो अदर फैक्टर्स के कारण। यहाँ पे प्राइस सेम रहती है, और वेरिएशन इन सप्लाई किसके कारण होता है, तो प्राइस के कारण, उसमें अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं, ओके। कंपेयर करो तो अच्छी तरह याद रहेगा, और डायग्राम ड्रॉ करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके।